भाई ये लोग कहना मूड में हो भाई जरा प्लीज विजय लक्ष्मी जी आप बैठ जाइए। क्लब से बोलता हूँ सबको राम राम। उषा बेन और प्रवीण भाई का 66th एनिवर्सरी हुआ। अभी 66 लोग जीते भी नहीं है तो 66th एनिवर्सरी कैसे गया वो जरा आपको रिक्वेस्ट है आपके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये अमृतवाड़ी में हम लोग सिटी में रहते थे, वो अमृतवाड़ी में रहते थे, सॉरी अभी भी सुनते हो, अमरवाड़ी में रहते थे। रवि कॉर्पोरेशन नाम से उसका दुकान चलाता था। उसके बाद उसका भाई भी शायद पार्टनर महेंद्र भाई बने थे। पहली एम्बेसडर कार उसने ली थी और बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं कि जितना भी बोले वो कम है, मगर उसने लव मैरिज हुआ था ऐसा वो टाइम पे ऐसा वो बोल रहे हैं क्योंकि वो दही लेके निकले थे बेन और प्रवीण भाई साइकिल पे पास होते थे और वो दही गिर गया तो ये रोने लगी और प्रवीण भाई ने बोला कि भाई जो भी आप रो मत। तो वो हिसाब से उसने वो वहाँ ही लाइन लगा दी। अभी तक आप जो बोलने का बाद में लव से अरेंज मैरिज हुआ तो नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है फिर कैसे हुआ। और प्रवीण भाई का मेरे साथ प्रवीण भाई आपको बोलने का आपके बारे में इससे बताना, आपके बारे में आप ही बताना। ये प्रवीण भाई के मदर मेरे ख्याल से फादर 6 मंथ के थे तभी एक्सपायर हो गए थे। उसके बारे में अभी वो बताएंगे, सब बाद में बताएंगे। तो सुनने जैसा है, एक अलग होता है। जब भी प्रवीण भाई और उषा बेन आए थे तभी प्रवीण भाई को आज भी सबके साथ बोल के बुलाते हैं। उषा बेन तो ऐसा ही साइड पे ही बैठ जाते थे, आने को भी तैयार नहीं थे। और वो टाइम में साड़ी पहन के जाते थे और एकदम अभी भी बहुत फर्क पड़ा है ऐसा मेरा मानना है ग्रुप के हिसाब से। और तो अभी तो एकदम एक्टिव है, मगर उसको भी काम करने का इंटरेस्ट हो के मेरे कैसे 5-7 साल पहले या 10 साल पहले उसने मुझे फोन किया था, मोदी मेरे लायक कुछ काम हुए तो बताना। और प्रवीण भाई और उषा बेन हम लोग मेरे ख्याल से 2003 से तो नाथ द्वारा कंटिन्यू जाते हैं। इसके लिए बहुत सी बात जानते हैं मगर वही लोग बताएंगे। अभी आप उसका सम्मान करते हैं। पहले उषा बेन का ज्योति बाला और गीता रसानिया माला से सम्मान करते हैं और यहाँ प्रवीण भाई और पंकज रसानिया माला से। फिर बाद में तालियां बजती रहनी चाहिए। ये दोनों को जरा साल का शॉल जरा तालियां तो बजती रहनी चाहिए। अपना एक्सरसाइज होता है मगर उसका सम्मान होता है। एक्चुअली विचार तो मेरा ऐसा था कि उसका एनिवर्सरी हुआ था तो मेरा विचार ऐसा था कि यहाँ ही 7 फेरे पड़े, मगर वो पंकज भाई रसायनिया का एक टाइम हुआ था तो प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए फिर वो विचार कैंसिल किया। वो इसके हिसाब से विचार कैंसिल किया ताकि हैप्पी एनिवर्सरी क्योंकि 90 इयर्स के अभी वो हो रहे हैं दिसंबर में। और उसने जब भी मेरे ख्याल से कौन सा एज में रखा था मगर मालूम नहीं है, मगर साईराम दवे का एक प्रोग्राम रखा हुआ था वो 81 तो 90 में तो कुछ होंगे। और इसकी जीने की इच्छा तो 111 है। वो जो ठान लेते वो होता ही है तो डेफिनेट आप जिएंगे, मगर हेल्थ वाइज और कुदरत का आपको पूरा सपोर्ट है क्योंकि 2 दिन पहले ही गिर गए थे तो बच गए थे। इतनी कितनी बार हुआ और आज मंजू गिरी तो उसको लगा, मगर आपका नसीब तेज करते हैं। अभी संभाल के चला करो। हवेली में जो गिरे थे चलो अभी वो सब बताएंगे। हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है तो जरा बिपिन भाई दानी पहले आप बोलो, अभी आप सब लोग बैठ जाइए। अमर
हेलो आज दादा ने मुझे एक खानगी बात कही है जो मैं आपको अभी मेरी सीक्रेट आपको रिवील करता हूँ। दादा ने मुझे बोला आप क्रिकेट रिपोर्टर है तो क्रिकेट की भाषा में मेरा बारे में कुछ बताओ, मैं बिल में आपका नाम लिखूंगा। उसने सबसे पहले अपना बिल में मेरा नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है सब जगह में उन्होंने मेरा नाम लिखा है, सबसे पहला मेरा नाम लिखा है। आज हम एक बहुत ही खास मैच का जश्न मना रहे हैं। हमारे प्यारे दादा और दादी को 66 की लंबी पारी मिल रही है। क्रिकेट में कहते हैं कि मजबूत साझेदारी जीत होती है, जीत दिलाती है। दादी और दादा ने हमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया है। शादी की पहली गेंद से ही उन्होंने भरोसा और प्यार से साथ खेला। जिंदगी ने उन्हें बाउंसर और यॉर्कर फेंके, लेकिन उन्होंने धैर्य से बचाव किया। मतलब दादा ने बाउंसर और यॉर्कर फेंके, दादी ने धैर्य से बचाव किया और हंसी के चौके छक्के लगाए। दादा ने कप्तानी की तरह जिम्मेदारी निभाई और दादी ने चमक और समझदारी से टीम को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्कोरबोर्ड बनाया जिसमें खुशियां, सम्मान और पारिवारिक मूल्य भरे हुए हैं। और आज 66 साल बाद भी वो नॉट आउट है, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार ही सबसे लंबी और सबसे खुशहाल पारी है। आइए हम सब इसके सुनहरे जोड़े के लिए तालियां बजाएं, इस साझेदारी की चैंपियंस को सलाम करें और उन्हें आगे आने वाले सालों में और भी खुशियां और छक्के और साथ के शतक भी शुभकामनाएं दें। 66 की सालगिरह की हार्दिक शुभेच्छाएं दादी और दादा। थैंक यू। यही प्रेम बोलते हैं। पहले दादा नहीं था ना तो दादी बोला करे दो, तो मेरा भी थोड़ा सुन ले, इसलिए तो बोलती हूँ। सबसे पहले आप दोनों को मेरे तरफ से छोटा 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 जल्दी पकड़ो ना यार। अच्छा अभी नमस्ते एवरीबॉडी। और मालूम है, इसलिए तो हम हिंदी, गुजराती और कमेंट्स ऐसे मिलते हैं तो अच्छा लगता है, तभी इंस्पायर भी होते हैं। अच्छा, मैं टीवी रिपोर्टर बोल रही हूँ जेएलसी की, और आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सबको मालूम है क्यों, 66 years ऑफ दादा के लिए 66 years को हुआ है। हाँ? Lagna Disho. Okay, today we are going to give the live. हम लोग सब इकट्ठे हैं, तो we are going to give the lifetime award to दादी and दादा. So I think तालियां तो बजनी चाहिए। जैसे सूरज के बिना सनशाइन नहीं, वही तरह मून और मूनलाइट, उसी तरह दादी और दादा अपने को ना आजकल एमसील मिलता है, तो एमसील से एक दूसरे से जुड़े हुए जहाँ दादी हो तो दादा हो, और दादा हो वहाँ दादी हो, उसके बिना एक बीजा के लिए कुछ नहीं है। तो फेविकॉल, आता में को तो फेविकॉल, एंड दे आर रियल सोलमेट फॉर ईच अदर्स, एंड द सीक्रेट ऑफ देयर लॉन्ग हैप्पी मैरिड लविंग लाइफ एक ही है कि कोई एक दूसरे का परफेक्शन नहीं देखता है, जैसे थे एक्सेप्टेड ईच अदर एज दे आर, सो दैट्स व्हाई दे आर सो हैप्पी एंड दे हैविंग अ वेरी लॉन्ग हैप्पी लाइफ, एंड हंसते एक दूसरे के साथ साथ
जिंदगी के मोड़ पे चले हैं दोनों। दादी हैं सबके प्यारे, जूबिस के और दुलारे, और एक दूसरे के सहारे। थोड़ा लिखना पड़ता था पेपर पे लिख के। और आकाश में जैसे टिमटिमते तारे हैं, मेरी आशा है हमेशा तुम लोग दोनों ऐसे ही चमकते रहो। और हमारी सबकी दुआ है कि हमेशा आप लोग की प्रेम की डोरी में बंधे रहो। अच्छा, नाउ मैं जो बोल रही हूँ, आई वॉन्ट एवरीबडी उसके बाद 7 वाह भाई वाह। अच्छा, प्रवीण का इंग्लिश में है, प्रवीण ट्रांसलेटर रख लो। अच्छा, प्रवीण बी इज प्लेफुल, बोलो वाह भाई वाह। रिस्पेक्टेड, वाह भाई वाह। वेरी वेरी काइंड, I very intelligent. Dada is the bone behind Dadi. They encourage each and every time. कभी मैंने कुछ भी होता है तो एक नज़र से ही एक दूसरे को मालूम पड़ जाता है, you know, कि क्या बोलना क्या नहीं करना। दादा नहीं होता तो दादी क्या छे, दादी क्या चले, दादा ही दादा क्या जता રહ્યા। એક તો આજકાલ ખબર નહીં વોટર બોટલ क्या એ લોકો શું કરે છે मालूम नहीं पर नहीं, और वाटर बॉटल मिल भी जाती है, अभी विजय भाई ने दिया ना, એટલે नया नया आते रहते हैं। अच्छा, एंड सबसे पहले एन, दैट इज व्हाट दादा स्टैंड्स फॉर, एंड आई थिंक एवरीबॉडी इधर जो है सब अग्री करेंगे, वो बहुत नॉटी है। किसी की कुर्सी खींच लेते हैं, सबको बुलाते हैं। हाँ भाई हाँ, हाँ वो तो है, वाह भाई वाह भी वो है तो सब कुछ है। अच्छा, एंड देन अभी दादी के लिए थोड़ा, दादी इज वेरी वेरी यूजफुल, एंड कोई भी कुछ भी हो दादी के पास जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ भी हो। एंड आई थिंक मेरे लिए तो क्या बोलो, गाइड, फिलोसोफर, एवरीथिंग। आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय सीइंग। अच्छा, गुजराती मैं बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ दोनों को देख के। और अभी दादी इज वेरी स्मार्ट, एंड दादी तो हेल्पफुल है एंड अ हैंडी वुमन। मतलब किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, शी हैज सॉल्यूशन फॉर इट। इट्स नॉट दैट ये नहीं वो नहीं, कहीं भी वो साड़ी हो कि कपड़े हो कि कुछ भी, एंड उनके तो सब साथीदार है, साथ है, जैसे साथ मेरे चपटे के, उनके इतने यूजफुल एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फ्रेंड्स, जो जिंदगी के ये मोड़ पे आई थिंक विच इज वेरी वेरी नेसेसरी। जो सब है हमारे साथ तो ही ये जिंदगी कटती है। और दादी दादा, हाँ वो तो है ही, इसलिए बोल दिया ना एमसील पहले। ओके, एंड लास्ट, very Dadi is very very adorable and admirable. वाह भाई वाह तो बोलो। आज मुझे मौका मिला तो थोड़ा बोल देती हूँ। एंड मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, नॉट ओनली दादा बट आई थिंक द होल JLC group, because they are like a family who stand by each other. And वाह भाई वाह, जाती हूँ आगे। आप तुम्हारा बर्थडे आने तो कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, थैंक यू एवरीबडी। एंड अभी ये टीवी का न्यूज खत्म होता है। तो मैं तो कुछ कागज में लिख के नहीं आया हूँ। अब मेरे को तो ओरली जो भी प्रवीण भाई और उषा भाई के लिए बोलना है, तो मैं खाली 3 मिनट बोलूँगा जास्ती, मेरे को क्योंकि दूसरे लोग को भी चांस देना है। उषा बहन और प्रवीण भाई को करीब लास्ट 26 वर्ष हो गया हम लोग लाफिंग क्लब चालू किया था। मैं वो भी बातचीत करता हूँ। तो 26 वर्ष से उनके साथ बहुत संबंध अच्छा है। तो प्रवीण भाई, आज तो मैं आपको पहले वापस विश करता हूँ, आप 66 वर्ष का
मैरिज एनिवर्सरी में। और मैं विश ऐसा करता हूँ कि अभी 75 भी आप यहीं उजविए तो जरा मजा आएगा सब लोग के साथ। 75 अच्छा। और सेकंड थिंग देखो, ये कपल नहीं बोलूंगा, ये युगल बोलूंगा, युगल। ये जो पार्ला इससे अपना जू पे आने का है, और ऐसा नहीं है कंटिन्यूस 25 बरस से मैं देखता हूँ। ये जोड़ी ऐसी है कि मेरे को भी कभी कभी गुस्सा आती है कि उषा बेन पीछे प्रवीण भाई भागता है कि प्रवीण भाई के उषा भाई भागता है, वो मेरे को मालूम नहीं है। तो वो लोग इतना साथ में घूमते हैं, हरते फरते हैं, तो एक सीख है अपने लिए जीवन में। बाकी अभी जैन जी का जमाना है, आपको मालूम है 5 बरस 7 बरस बहुत हो गया कपल। ये देखो पुराना जमाना की असर है, पुराना जमाना का घी दाल को भी ओरिजिनल घी भी खाया होगा तो वो एंजॉय करते हैं लाइफ। तो मेरा भी वो कि ये है कि एक दफे आप शादी करते हैं तो ये क्या मारामारी पैसे के लिए ऐसे, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और मेरे को इसके तरफ से आपको लोग को भी सीखना मांगता है कि भाई ये लोग कैसा जीवन जीता है। और प्रवीण भाई के साथ कभी कभी मैं बैठता हूँ ना, तो वो मेरे नेबर थे। मैं पहले हम लोग बॉम्बे फोर्ट में सी वोर्ड में रहते थे, और मेरे 6 बिल्डिंग के बाजू में अमरवाड़ी में रहते थे। और मेरा दवा का बिजनेस में मैं मेडिकल स्टोर में माल सप्लाई करता था। तभी वो बोलता था कि रत्ती भाई दीपक मेडिकल स्टोर में वो वहाँ सर्विस करता था। तो देखो वहाँ से सर्विस करते आज किधर हो गया आगे। तो क्या मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, बराबर है। और साथ में मैं तो सच्ची बोलूँ ना तो उषा बेन उसने के बिया ही नहीं उषा बेन के पास, उनके बेंगल केमिकल के ऑफिस में भी मैं जाके आया हूँ, बहुत वर्षों पहले की बात है। तो वंस अगेन थैंक यू उषा बेन, थैंक यू प्रवीण भाई। बाद में आदरणीय मोदी सर, आदरणीय प्रवीण भाई, उषाबेन, मारा वाला उपस्थित सभी एलसी मेंबर्स, आदरणीय मोदी सर, आदरणीय प्रवीण भाई, उषाबेन, मारा वाला उपस्थित सभी जेएलसी मेंबर्स, आज का दिन बहुत खास है। प्रवीण भाई उषाबेन ने सुखी अपने जीवन का 66 ईयर सुंदर सफर निभावी, जिसमें प्यार, विश्वास और दूसरे का सम्मान सबसे जरूरी है। जीवन में चढ़ाव उतर तो आते हैं, पर सच्ची समझदारी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। सुखी लगना जीवन सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, 2 परिवार का मनमेल भी है। जब पति पत्नी एक दूसरे को सुनते हैं और समझते हैं, तभी लगना जीवन आसान हो जाता है। हमेशा याद रखो कि माफी और प्यार ही सभी को घर को स्वर्ग बनाते हैं। ये दोनों गुण उषाबेन और प्रवीण भाई में है। यही गुण सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार है। स्वकृति में सुख है, आत्मीयता में सुख है। सुखी दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के लिए शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा जीवन में शिकायत से जीवन में तनाव रहता है। व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे को समझना जरूरी है। एक पक्ष વધુ समझदार होता है तो एक पक्ष कम समझदार होता है। यही जिंदगी का रहस्य है। उषाबेन प्रवीणભાઈ जिंदगी की स्वीकृति, आत्मीयता અને समझदारी दाम्पत्य जीवन सुखी बनाया है। पति पत्नी में से तो एक जिद लेकर बैठता है, पर जीवन में तनाव और मन दुख होता है। बुरे के बुरे समय में एक दूसरे को साथ निभाता है, ये सुखी लग्न जीवन की चाबी है। जिंदगी भर साथ, सुरक्षा और सम्मान करना ये दाम्पत्य जीवन की सफलता है। जय श्री कृष्ण। વન્ડરફુલ।
जय जी जय जितेंद्र, जय श्री कृष्ण बधान है। आप सबको दादा दादी की 66 एनिवर्सरी मैंने मेरी जिंदगी में किसी की नहीं देखी। ये बात तो सही है क्योंकि इस एज में जाके कपल साथ में हो वो बहुत रेयर होता है। मतलब ऐसे किसी कपल की 66 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हो ऐसा मैंने तो पहली बार देखा। पर एक मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास बहुत सी कुंडली आती है। ऐसे अनुभव देखे मैंने कि 50 साल की उम्र के बाद, मतलब शादी को 25 साल हुए, 30 साल हुए, हस्बैंड एक कमरे में होता है, वाइफ दूसरे कमरे में। खास करके स्लीपिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ मैं आपको कि किसी को एसी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को मोबाइल पे देर तक बात करनी है तो दूसरे को लाइट सहन नहीं होती, बराबर। तो ऐसे मामले में दादी आप कैसे एडजस्ट करते थे, ये जानना है हम सबको। बस हमको आप क्या किया, कौन है, ये नहीं बोलूंगी मैं, पर आज आपको टाइम दे के ये बताना है कि ऐसे आपके लाइफ में बहुत सी चीज आई होगी कि भाई दादा ने बोलोगे तू दूसरे कमरे में चली जा, मेरे को सोने दे, मत परेशान कर, ये सब होता है हस्बैंड वाइफ में होता है। लेकिन ये सब के बावजूद भी सुबह जब आप हंसते हंसते दोनों आते हैं, ड्राइविंग भी कर लेते हो इस एज में और एक दूसरे का जैसे ध्यान रखते हो, आपकी केमिस्ट्री देख के लगता है कि आप दोनों में ऐसे एक जा दूसरे कमरे में, ये कमरे में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आज की एज के हम तो जैसे मेरे छोटे आज जो जेंसी करके सब बाहर बहुत लोग बाहर निकले हैं, तो उनके लिए आप एक चीज ये जरूर बताना कि जब भी ऐसा कुछ मौका आए तब किस प्रकार से दोनों में केमिस्ट्री होनी चाहिए। और अगर ऐसे मौके आपकी लाइफ में आए हो और आप किसी को समझाओ तो इसके लिए आप बिल्कुल माइलस्टोन हो, ये 100%। थैंक यू सो मच। कोई चीजें पर्सनल होती है मैं समझती हूँ, लेकिन जरूरी है कि लोगों को पता चले, जरूरी है। आज हमारे दादा दादी का 66वीं वर्षगांठ है। उनको जू पर कौन नहीं जानता है, पूरे जू में दादा दादी, उनके बारे में क्या कहूँ मैं। इतने रोमांटिक और इतने जिंदा दिल हैं, सबको भाते हैं। वो जू पर सबको बुला बुला कर ग्रुप में एक्सरसाइज कराते हैं और सब खुशी खुशी आते भी हैं। वो ये सब पूछना नहीं भूलते कि कपोल होना। क्या बात है। दादा दादी का बंधन 66 इयर्स का हो गया है। इतने साल है ना, ये बताता है कि सच्चा प्यार और भरोसा क्या होता है। इसी भरोसे को दर्शाते हुए दादी दादा से कहती हैं, दादी आप कह रही है, जन्मों जन्मों का साथ तुम्ही से है, जीवन में ये मिठास तुम्ही से है, हर हाल में तुमने मेरा साथ निभाया है, चाहे सुख का आलम हो या दुख का साया हो, हर रिश्ते को तुमने दिल से निभाया है। किरदार पिता का हो या पति का हो, तुम शीतल चंद्रमा से विशाल तुम्हारा मन, गहरे हो समुंदर से तुम पर अर्पण तन मन। दादी बोलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बात कल ही की है। आई दुल्हन बनके मैं तेरे आंगन में, 66 सालों का साथ है ये, पर लगता है नया हर पल। तो दादा कहते हैं, हर सपनों को मेरे साकार किया है उषा तुमने, खुशियां भर दी है मेरे जीवन में, ये साथ सदा अपना तारों सा सजता रहे, सुख साथ जहाँ के तुम बस बांध लो हर पल में, जीवन में ये मिठास तुम्ही से है, जन्मों जन्मों का साथ तुम्ही से है, चेहरे पर जो मुस्कान है उसकी वजह हो तुम, हर दर्द हर गम की दवा हो तुम, एक सुनहरे सपनों की हकीकत हो तुम,
प्यार की मीठी तकरार हो तुम, मेरी जीत मेरी हार हो तुम, सागर हो त्याग हो, छाया का आकाश हो तुम मेरा मुकद्दर हो, चाहत की चांदनी हो, अपनों का प्यार हो, ऐसे ही दोनों सदा मुस्कुराते रहो। हैप्पी एनिवर्सरी टू दादा दादी। दादा दादी सौથી પહેલા ये प्रोग्राम होता क्यों है कि सबके पास टेबल पे लोगों को बोलने का चांस नहीं मिलता है, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ ભાઈ જો મારાથી ભૂલ ચૂક થાય તો પ્લીઝ માફ કરજો, મને બહુ બોલતા નથી આવડતું. हमके तो नहीं है यह इच्छा बा कि हमार भाई बाबू 100 साल एनिवर्सरी मनावे और हम देख देख के राजी हुई। हमार माई बाबू तो इसे मर गए बा, लेकिन उनके असली कन्यादान हमार माई आई माई नीबू माई बहन और बाबू ही देन। अब का बताई तो के सब कुछ बढ़िया बा, हम तो 100 साल का इंतजार करत है। ये हमारे बाबू के इच्छा बा कि हम 100 साल तक जी, 112 साल ना। हाँ हाँ हमरा जाइए ना तोरे लगे। हाँ सब इतना ही कहूँगा कि मेरा बेस्ट विशेष यही है कि जिस दिन वो ऊपर जाए उस दिन जू बीच पर आके जाए, बस इतना ही मैं कहूँगा। अपने लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। और दूसरी बात यह है कि वो उसका 111 साल की उम्र का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उस दिन वो सबको 100 ग्राम की सोने की लकड़ी देने वाले हैं। इसके लिए अपने को सबको उसका इंतजार करना चाहिए। वो सब चलो विश देम ऑल द बेस्ट। બધાને ભાવે 10-10 લગાવશે અમે જવાબ દઈએ તમારું નામ લખીશ મારા ટીવીમાં। यहाँ सब शादीशुदा मर्द को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ भी यहाँ सुनने के लिए आए हैं, और सभी शादीशुदा महिलाओं का बहुत आभार मानते हूँ यहाँ कम से कम किसी को सुनने आए हैं। हमारे गुजराती में जो नॉन गुजराती उनको शायद पता होगा, हम एक शब्द बोलते हैं वडील। वडील यानी बुजुर्ग, सीनियर, जिनकी हम एडवाइस लेते हैं, राइट। तो गुजराती में एक अच्छा वो है, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ कि बिगड़े हुए केस को जो सुधारता है वो वकील है। बिगड़े हुए केस को जो सुधारता है वो वकील है, लेकिन जो कोई केस को बिगड़ने ही नहीं देता है वो वडील है। अभी विजय भाई गया, मैंने उषा बहन को बोला, उषा बहन मैं इसलिए बोला हूँ कि मेरी बड़ी बहन है और ये हमारे दामाद है, हमारे कुटुंब के रियल में। वो अभी आ रहे ना रक्षाबंधन नेक्स्ट वीक। तो मैंने उषा बहन ने पूछा और प्रवीण भाई से कि आप इतने फिट हो, इसका राज क्या है? तो उषा बहन ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैं कौन सी दवा लेते हो आप? बोला दवा में कोई मजा नहीं है और मजा जैसी कोई दवा नहीं है। हाँ। इनका जीवन देख के मुझे एक राज कपूर की पिक्चर की गानी याद है, आज सबको याद है ये गाना। मेरे साथ गाएंगे आप लोग, जो एक्चुअली वर्ड टू वर्ड इनके जीवन में उन्होंने अमल किया है। इसलिए मैं गा रहा हूँ, खाली गाने के लिए नहीं गा रहा हूँ, राइट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार,
ना इसी का नाम है। इनके बीच में वो काफी का अक्सर देखा है कि मोहब्बत बहुत होती है, जो काफी लोगों को कम दिखाया करते हैं। तो मोहब्बत पे मुझे एक शेर याद आ गया। और जो गीता बहन, मोहब्बत ना होती तो गजल कौन लिखता। थैंक यू। मोहब्बत ना होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता। मेरी बात करती। प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, वरना एक लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। पति पत्नी का रिश्ता कब गहरा होता है, पति पत्नी का रिश्ता कब गहरा होता है, जब पति बहरा होता है। प्रेम भाई शिक्षक मारे સાંભળે પ્રવીણભાઈ તમે બરાબર ને वो छात्र निकले हानि जोड़े। थैंक यू। एक छोटा वर्किंग में अभी रिक्शा में अरेंजमेंट किया था। 66 ईयर प्रवीण भाई और उषा बहन का हुए, राइट। 66 ईयर्स यानी 792 मंथ्स, बराबर। 3168 वीक्स, हफ्ता। कितने दिन हुए? 24,000। I can't go wrong, I promise you. 24,090 week days, right? कितने आवर्स, कितने घंटे? 5,78,160। माइंड ब्लोइंग। जो फिगर जो सामने कितने मिनट? 3 crores 46 lakhs 89,600। कितना सेकंड? 208 करोड़ 13 लाख और 40,000। कल तक का एट द एंड ऑफ इंडिया आउट से वेल पेड उषा बेन एंड प्रवीण भाई। थैंक यू सो मच। વોશરૂમ જવું છે ને અમારા માટેની જ વાત છે। હા, એટલે આ રજનીબેન અને મકુભાઈ છે ને ઉષાબેનના કંઈક રિલેશનમાં કાંઈ છે। એક મિનિટ। रजनीबेन भी पहले से जब भी हम लोग नाच वाला जाते थे कभी कभी से कवर की और शादी की बात करते थे, उसको भी आज बोलिएगा तो मगर मेरे ख्याल से वो आए नहीं। रजनीबेन बराबर। और ये विल का बात तो 2002 से चलता ही है कि भाई विल में हमारा नाम लिखना भाई। अरे हमारा लिख दिए। दूसरे ने बोला होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने तो बोला नहीं है, अभी तक नहीं बोला है, मगर मुझे विश्वास है। ऐसे भी आपको मैंने मेरा छोटा भाई माना है, तो फिर छोटा भाई को पहला नंबर लगता है। राखी नहीं, मैं ऐसे वो राखी बांधने से भाई नहीं बनता है, राखी बांधने से भाई नहीं बनता है कभी। सबको તમને 2 મિનિટ કીધી છે કે 20 મિનિટ? अरे ये मेरा प्राइवेट। और भाई बहनों सबको मेरा नाम तो मालूम है और मेरा भाई है, और मैं बोलती हूँ कि आप सबका प्रेम है और दादी के प्रति है तो कोई हिसाब ही नहीं है उसका। दादी और दादा का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखी है, और उसमें से एक सीखने का है कि रात को 10 बजे 11 बजे और सुबह 5:30 बजे बीच उसकी राह देख रहे हैं और वो आ ही जाते हैं। वही उसका स्वभाव। किसी को गाड़ी में कोई जगह है तो नहीं भी करके उसको बिठा देते हैं। एकदम सरल स्वभाव है। उसमें दादा और दादी का जीवन बहुत सुंदर रीति हो गया है।
और हमको इसके प्रति बहुत आदर है। चलो भी ऐसा ही है, कुछ लिख के नहीं आई हूँ, पर ये सबको देख के मन में ऐसा उत्साह आ गया। आज दादी तो मेरे बहुत नजदीक है, पर दादा को मैं हमेशा दूर से वंदन करती हूँ। सॉरी, दादा हमेशा हक करने जाते हैं ना, मैं दूर से ही करती हूँ। अभी दादा समझ गए, खुश रहना। 11 साल पहले मैं ये JLC में ज्वाइन हुई हूँ। तो JLC में कैसा है, जहाँ हम खड़े रहते हैं वहाँ जो आसपास होते हैं ना, उससे हमारी दोस्ती थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। तो ये दादी मेरे आसपास ही थे। तो शुरू में तो थोड़ी थोड़ी बात से हमारी दोस्ती, वही टाइम पे तो दोस्ती नहीं बोलते, पर पहचान बढ़ गई। हाँ, नजदीक आए। उसके बाद जैसे एक माँ ध्यान रखती है ना, वैसे वो मेरे ध्यान रखने लगे। फिर जैसे जैसे हम JLC की ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे, तो वो बन गए मार्गदर्शक। ये करना, ऐसे करना, ये करना, ये बराबर। फिर जैसे और नजदीक आगे गए, तो वो कब मार्गदर्शन से, दादी से, माँ से फ्रेंड बन गए। आज मुझे ये कहते बहुत अच्छा लगता है कि मेरी और उनकी उम्र में कम से कम 25 साल का फर्क है, पर सुबह मैं उनका और वो मेरा राह देखते हैं, और मेरे अगले दिन में जो भी कुछ होता है मन में, कहाँ गई, क्या किया, मुझे उत्सुकता होती है उनसे वो बात शेयर करने की। और कोई भी टॉपिक हो, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और ऐसे ही ये मेरे जीवन में हमेशा रहे, कभी मार्गदर्शिका बन के, दादी बन के, कभी डांटती भी है, कभी डांटती भी है दादी बन के, कभी फ्रेंड बन के गले भी लगाती है, और कभी माँ बन के प्यार भी करती है। तो ऑल इन वन है ये मेरे लिए। और मैं तो कहूँगी 66 साल को वो जो जी रहे हैं, वो हर पल के उन्हें शुभेच्छा और अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा कोई कपल होगा जिनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, मन आनंदित है। सुबह सुबह आप उनको बोलो तो 7:30-8 बजे वड़ा पाव भी खा सकते हैं और समोसा भी खा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो अपनी मर्जी से जैसा जी चाहे जी सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू। अगर सबका हो गया हो तो मैं JLC के लिए कुछ लिख के लाई थी, बोलो। सुबह सुबह आँख खुलते ही दिल ये गुनगुनाता है, चलो जू बीच, जू लाफ्टर क्लब चले, मुस्कुराने का समय आया है। चलो जू बीच, जू लाफ्टर क्लब चले, मुस्कुराने का समय आया है। यहाँ आओ तो हवा भी मुस्कुराती है, समंदर गीत सुनाता है, कदम कदम पर लगता है जैसे ईश्वर खुद पुकारते हैं। कदम कदम पर लगता है जैसे ईश्वर खुद हमें पुकारते हैं। 11 साल से हूँ इस JLC में, पर हंसी की इस दौर में जीवन का हर रंग धुला है। यहाँ हर चेहरा चमकता है, हर दिल में प्यार झलकता है। कोई दुख अगर छुपा हो दिल में, वो भी हंसते हंसते पिघलता है। मेरा कुत्ता भी बोलूं तो ये लास्ट 1 महीने से मेरा नी और मेरा हाथ मुझे इतना दर्द करता है, घर पे जाके पूरा ध्यान उसी पे रहता है, पर जब यहाँ आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। ऐसा है कि कोई दुख अगर छुपा हो दिल में, वो भी हंसते हंसते यहाँ पिघलता है। पहले मैं नींद से लड़ती थी, क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद था। पहले नींद से लड़ती थी, आज सूरज से मिलती हूँ। जब सूरज उगता है तो मैं उससे मिलती हूँ। हंसते हंसते पेट पकड़ लूँ, हंसते हंसते पेट पकड़ लूँ, ऐसी कसरत मोदी जी करवाते हैं। कभी ही कभी हा,
कि ट्रेन हमारी चलती है, हर रोज ये ट्रेन हमारी चलती है। कभी योग प्राणायाम की दुनिया भी साथ में पलती है, कभी योग प्राणायाम की दुनिया भी पलती है। कभी एक्सरसाइज के बीच थोड़ी नोक-झोंक मस्ती भी होती है, कभी एक्सरसाइज के बीच थोड़ी नोक-झोंक मस्ती भी होती है, और साथ में हमारे प्रिंसिपल की डांट भी होती है। और इसी के सहारे तो हमारी जीवन की गाड़ी चलती है, बराबर है ना? रोज मस्ती भी होती है। हाँ, डांट भी सुनना ये भी एक ऐसा अवसर सभी को नहीं मिलता। यहाँ हर त्योहार हम मिलजुल कर मनाते हैं, तो हर मजहब के गाने पाठ पूजा भजन करते हैं। हर मजहब को हम अपना मजहब मानते हैं। रविवार के दिन स्पीकर से ज्ञान लेते हैं, कभी संगीत, कभी नृत्य, कभी नाटक, कभी म्यूजिक, तो कभी परफॉर्मेंस। ये सब करके कभी गेम्स खेलते हैं और जीवन का आनंद बटोरते हैं। ऐसे ही हम जीवन में नए रंग सजाते हैं। और जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह की खुशियाँ, यहाँ हर पल हम मिलकर मनाते हैं। केक काटते, गाना गाते, हंसी खुशी सब एक दूसरे को हम गले लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? जिसका भी बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, उसको हम ऐसे सेलिब्रिटी बनाते हैं, अरे मुझे फोटो निकालना है, मुझे फोटो निकालना है। उसको खुद को ऐसा लगता है यार मैं आज की रानी हूँ, राजा हूँ, ये सबको मेरे से फोटो निकलवाना है। कभी पार्क में तो कभी पिकनिक में जाते, कभी बच्चे बनकर झूम जाते हैं, तो कभी सेल्फी लेकर एक दूसरे में खो जाते हैं। और जब ग्रुप फोटो बनना हो तो बाप रे, जब ग्रुप फोटो में तो इसको हटाओ, उसको हटाओ, और सबको कैमरे के सामने आना होता है। तो ये जो मजा है ये यहाँ जेएलसी में ही है। सुबह का ये वक्त वॉक का कहो या एक्सरसाइज, ये एक आदत सी हो गई है, या यूं कहो कि जिंदगी में प्यारी राहत सी हो गई है। घर पे जाओ, घर पे काम वाले हैं, बहुए हैं, सब कुछ है, ऐसे ही बैठना होता है। और यहाँ जो चहल पहल होती है और अपना मन खुश रहता है, उसका असर पूरा दिन मन में, दिल में, शरीर में रहता है। जेएलसी के सभी साथियों को दिल से सलाम। आप सभी के बिना मेरी दिल सुबह है बिल्कुल आम। आशा करती हूँ ऐसे दिन हो और भी, क्योंकि हमारे पास अभी भी है मोदी, जो आयोजन तो करते हैं मजेदार और जिससे हमारे दिन बनते हैं यादगार। प्यार, दोस्ती, स्वास्थ्य का साथ, यही तो है जीवन का असली सार। दुआ करती हूँ ये साथ कभी ना छूटे, हम मिलते रहे यूं ही बार बार, हम मिलते रहे यूं ही बार बार। मैं तो एक लाइन ही कहूँगी कि जू बीच पे आप बैठते हो तो विटामिन डी मिलता है, लेकिन जेएलसी में मिलते हो तो मल्टी विटामिन मिलता है। जरा प्लीज सुनो, एक अकील भाई और डॉक्टर हरेश मेहता और जसवंत भाई 3 लोग बोलेंगे, क्योंकि अभी 90 इयर्स का भी हम लोगों को सेलिब्रेशन करने का है, तो वो टाइम के बाकी के लोगों को बोलने की रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बाकी नहीं तो भी कब बोलेंगे। तो 90 दिसंबर नजदीक आ गया है। नहीं, आप लोगों को तो बोलने के लिए टाइम रखा ही है, 15 मिनट रखा हुआ है। जरा जसवंत भाई मेरे डॉक्टर साहब आ जाओ। दादी और दादा आपको 66 साल की हैप्पी एनिवर्सरी मैरिज। और जब मैं 3 साल का था तब आपकी शादी हुई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मैं आज से फिर से आपकी शादी में क्या अटेंड कर रहा हूँ क्या। और मेरे को दादा और दादी से बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि सुबह में जब मैं देखता हूँ आप लोगों को तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और एक जिंदगी में नई उत्साह मिलता है, एक करेज मिलता है। आपकी जो लीडर आप लोग हैं, और इतने अच्छी तरह से 66 साल निकालना क्या, और बिल्कुल दिन जब आगे बढ़ते हैं और आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत और आपकी समझ और भी बढ़ जाती है।
तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं नया नया जेएलसी में आया तो दादा मुझे बोलते थे कि अकील तू तो दूधना साकरनी तरफ भली गयो जैसू तो आ रीते इस तरह से दादा और दादी हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं। और दादा तो आपको मालूम है कि जो भी जू बीच पे जाता है उनको सबको बुलाते हैं और सबका हम लोगों को इन लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता है। और सुबह में जब दादी जब लाफ करवाते हैं और दादा को मैं बोलता हूँ दादा पास। तो इस तरह से आप लोग हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े। और आपका जो गाना है वो हम भूल नहीं सकते। बोली सूरत दिल के होके नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आपको फिर से बहुत बहुत एनिवर्सरी का मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। इनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ 66 से कि मैं कम से कम 20 साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ। इन दोनों का जो प्यार है ना, जोड़ी के सलामत रहने का एक ही राज है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे घर में आए और वो तैयार होने लगे अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी के लिए, और ये मेरे को 1 घंटा यही मेरे को बहुत प्यार करती है, बड़ी अच्छी है, बहुत प्यार करती है, यही करती है। जब ये मैंने देखा कि ये तो बड़े चुलबुले हैं, और उषा बहन आई तो कहती है चंचल ये बड़ी है ना डाउन टू अर्थ है, बड़ी डिसेंट है। तो बोलती है चंचल है ही बड़ा नौटी, पर मेरे को रोज आता है, एक माला लाता है, बोलता है गले में डाल कर मेरे को गले अपने छाती से सांस लगा। इस तरह करके रोज इनों का प्यार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। भगवान इनको बहुत ज्यादा सलामत रखे, लंबी उम्र रखे। बहुत प्यारी जोड़ी है, एक चुलबुल है और दूसरे शांति प्रिय। गुड मॉर्निंग, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। दादी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। जब कोरोना के टाइम में सब लोग आ नहीं सकते थे तो दादी सबको फोन पे मोदी साहब का घर से एक्सरसाइज बताते थे और सबको एक्सरसाइज कराते थे। आई सैल्यूट टू दादी एंड मोदी साहब। लोगों का लिमिट लगा दिया था और मेरा आने का फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं कल रात को तिरुपति से आया तो मैं बोला कि नाम नहीं लिखवाता हूँ, चांस मिला तो बोल दूंगा। मगर क्या है, अभी लिखवा दिया नाम, और अगर आ गए कि मैं नहीं आने वाला हूँ और फिर आ गए तो कौन सी धारा पे कितना फाइन लगा देंगे तो कुछ बोल नहीं सकते, या तो कितनी गाय को घास खिलाना पड़े तो बोल नहीं सकते। नहीं, अच्छा है, डिसिप्लिन है तो देखो टाइम पे हम पूरा कर सकते हैं, नहीं तो टाइम पे पूरा नहीं करते। अभी जहाँ तक इनकी बात है, इनके बारे में सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है। बहुत लोग बोलता है कि इनके बीच में बहुत प्यार है, मगर मैं तो बोलता हूँ प्यार से ज्यादा भी ये एक दूसरे को समझ के एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से कम रखते हैं, तभी ये बात बनती है। और एक्सपेक्टेशन कितनी कम होगी उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये दोनों की शायद सिर्फ चवन्नी में पटी है, सिर्फ चवन्नी में। अगर आप लोग को जूनी स्टोरी मालूम होगी तो चवन्नी गिर गई थी और वो दही लेने को गए। अभी क्या करे, माँ डांटेगी, ये हीरो आ गया, जैसे विलन जैसे वो अपना पिक्चर में आता है हीरो, ये हीरो आ गया, चवन्नी दिया, दही लिया, ये दोनों की पट गई। तो जो चवन्नी में पटते हैं उसको पूरी जिंदगी में अच्छी तरह से जाती है। बाकी हर एक को नमी गर्मी वो रहती है। अभी वो बिंदु बहन बोलते थे कि तू ये रूम में सो जा, मैं कभी ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा नहीं होगा। वो होता ही होता, अगर होता है तो ही इतना लंबा प्यार चलता है। नमी गर्मी होती है। जिंदगी बिता दी तो कभी इन्होंने आंख दिखा दी तो कभी इन्होंने नमी दिखा दी, कभी कभी बॉस बन गए तो कभी कभी डॉन बन गए। तो ऐसे कभी कोई विवाद को लंबा नहीं चलने दिया, कभी ये मुस्कुरा दिए तो कभी ये हंस पड़े। तो ऐसा जब होता है कभी इतना लंबा चलता है। ये हम आज 66 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी इसके बाद में हम 77 करेंगे, इसके बाद में 88 करेंगे और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम नाम दे देंगे। अभी 77, 88 के कितने दिन होते हैं, कितनी सेकंड होती है, ये बकुल भाई को थैंक यू।
विश यू वेरी वेरी हैप्पी मैरिड एनिवर्सरी. अभी ये लास्ट अस्मिता जी का ત્યારે પણ હું અહીંયા આવું છું ને દાદા દાદી અહીંયા હોય જ છે. जभी भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो दादा दादी यहाँ होते हैं, तो मैं उनको विश करती हूँ कि मैं आऊँ कभी वो होवे. हम सब विश करते हैं पूरा जैन से, एंड वी विश देम गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस. अभी हम लोग उनका गाना जो करें, आप तो केक कटिंग आप आएंगे हाथ में ग्रह करें दादा की जोड़ी 100 साल तक सलामत रहे, ऐसी हमारी अभिलाषा है. दादा कैसा है? गुलाब का फूल है, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में, ये दादा चेहरा जनाब का, फूल गुलाब का. ऐसी अभी कह रहा है आगे हमको तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इनका आज का प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ. प्रोग्राम तो रखा ही हुआ है, मगर आज खास बांद्रा से सेव अमीरी सेव कंपनी बनवाया हुआ है और यहाँ ही दिया जाएगा. कोई भी खड़ा रहेगा यहाँ इसके आजू बाजू तभी उसको दिया जाएगा, बाकी वहाँ होएगा तो कोई देने को नहीं जाएगा. मैं नाम बोलूँगा कोई भी 2-3 लोग खड़े होकर उसके हाथ में दे देना, वो जो है वो खड़ा हो जाएगा. क्योंकि इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. गर्मा गर्म में डिसिप्लिन नहीं होती है अपना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है. कोई भी, और मैंने भी प्रवीण भाई का भी नेचर देखा है और उषा बेन का भी देखा हुआ है कि हम लोग साथ में जाते हैं इसके लिए. कोई भी, और उसका नाम में ही दादी है, इसके बाद 3-4 उषा बेन थे एक टाइम. ये उषा बेन, एक उषा बेन पटेल और एक उषा बेन जयंती भाई का वाइफ और एक उषा बेन वो जो कन्नड़, तो उसको चारों को मैं बोलता ये दादी, रियली ये लोग दादी है. दादी हम दादी वो जितना डांटते थे ये उषा बेन वो एक है. उसमें बहुत प्लस पॉइंट है कि सामने नहीं डांटते. ये उसमें एक गुण है, वो सीखने जैसा है. गुस्सा तो करते हैं मगर फिर फोन करके बता देते हैं. मगर होना भी चाहिए, कोई गुस्से के बिना जिंदगी होती भी नहीं है. और प्रवीण भाई का तो गुस्सा हमने इतना देखा हुआ है कि कोई अगर जेबने में गए तो छोड़ेंगे नहीं. चलो अभी जरा आपके बारे में कुछ अभी है ना, दादा को 90 साल हो गए, बहुत भूल जाते हैं और कुछ न कुछ उसको याद दिलाना पड़ता है. दादा को जो उसके लिए थोड़ा मेरा ड्यूटी है. ओ दादी दादी तो ना दादा को जो के तू नाम बोला हो जो दादा को कान बंद रखने के लिए शुरुआत करो कि મારું જીવન ચરિત્ર વગેરે બધી રજૂઆત કરતા પહેલા હું શરૂઆતમાં મોદી हाँ मोदी का और उसका वाइफ का जेल का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आभार मानता हूँ. और हर एक मेंबर लोग के लिए भी मैं अभिमान पूर्वक कहता हूँ कि उसका साथ है तो जीने के लिए लाइफ अच्छी हो जाती है. अभी मैं मेरी बचपन से बात की शुरुआत करता हूँ. मैं छोटा पहला मेरा पिताजी बम्बई में भारत रूम में रहता था. उसके पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. और बाद में करके मैं उससे शादी किया था. और वो शादी में मेरी मम्मी का घर नहीं था, उसके लिए मेरी मम्मी को राजूला में रहना पड़ा था. और कोई भी संजोग से दोनों साथ में नहीं रह सका. मगर मेरा जन्म के बाद 6 महीने के बाद
मेरा माता पिता जी मर गया, बाद में धीरे धीरे करके वो सेटल होना मुश्किल था। और मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन राजौला में बचाया और बाद में मैं हॉस्टल में बोर्डिंग में रह के बड़ा हुआ। मेरे सावरकुंडला बोर्डिंग में भी बड़ा हुआ और बाद में पार्लियामेंट में छिपा 1200 के अंदर भी रह गया था। और मैं बिना माँ का था तो घर घर घूमना पड़ता था, किसके यहाँ खाना खाने का, किसके यहाँ सोने का, ऐसा दिन दिन गया था। और ऐसा एक दिन गुजरते मैट्रिक होके बम्बई में आया और नौकरी किया था और मिले नौकरी कभी करने का और बाद में बिना नौकरी ढूंढने के लिए ढूंढने का, ऐसा जिंदगी पास हो गया था। और धीरे धीरे करके मैं नौकरी करते करते बाद में प्लास्टिक बैग का ट्रेडिंग किया था और बाद में मैंने धीरे धीरे करके बहुत बड़ा कारोबार कर दिया। मेरा कंपनी का नाम रवि के हिसाब से है, मेरा नाम प्रवीण है, पी और एम निकला तो रवि हो गया। और सब कंपनी का नाम रवि कॉर्पोरेशन, रवि पैकेजिंग, रवि इंडस्ट्री, रवि प्लास्ट वगैरह करके 4-5 कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू किया। और उस करते में जब मैं था दादी को सच्चा झूठा बता के शादी किया था। तो मैं कमाता नहीं था तो भी बोलता था मैं कमाता हूँ, मेरे पास घर नहीं था तो भी मैं बोला था घर था। और उसको वनिता विश्राम में से स्कूल में से उठा के मेरे साथ शादी किया था। शादी करने के बाद घर चलाने का तकलीफ था और बाद में दादी को अम्बा अम्मी बता के नौकरी में लगा दिया। नौकरी करते करते बाद में बोला कि तुम थोड़ा जेसीबी हो जाओ, तो जेसीबी हो गया। और मेरा कंपनी का सब कारोबार ऑडिट के साथ वही चलाता है, मेरे को कुछ मालूम भी नहीं रहता है। ऐसा करते करते जिंदगी निकला। और मेरे को एक लड़की 2 लड़का, सबको एक लड़के लड़का है, 6 बच्चे में 5 बच्चे का लग्न हो गया, शादी हो गया और एक का बाकी वो अभी होने वाला है। इस तरीके से मेरा धीरे में करियर है। मैंने कुछ अपेक्षा नहीं रखा है, मेरे को कुछ आशा नहीं है, मगर मेरे को काम करने का बहुत इच्छा रहता है और मैं बहुत काम करता है। सब प्रोफेसर लोग मेरे को बोलता था कि रवि तुम हमारे पास आ जाओ और आके ऑर्डर लेके जाओ और हमको गाड़ी में छोड़ दो। वो अगर मेरे पास सब बड़े बड़े आते हैं वो ऑर्डर नहीं देता है, आप आते तो आपको ऑर्डर मिलता है। मेरे लिए सब पार्टी लोग भी मरती थी, मेरे आगमन के राह इंतजार करती थी। इस तरीके से मैं उस पांडा के ऊपर पहुंचा हूँ और मैं आपकी जिंदगी तकलीफ में उठाया है, उसके लिए मैंने कोई बड़ी अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं है। कपड़ा बड़ा लेने का, ऊँचा लेने का ऐसा कोई इच्छा नहीं होता है। और मैं सिंपल मैं मानता हूँ किसको भी हेल्प करने का, उपयोगी होने का, अच्छा करने का। मेरा वर्कर लोग बोलते हैं कि सिर्फ नहीं आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। मेरा वर्कर ने अभी कल खोले लिया है तो आज हमको बुलाया है सोमवार को से आप आ जाओ और आपके पैसा से मैंने खोल लिया है। सब लोग को खोल दिलाया, शादी करके दिया है, सबको कभी निकाला नहीं है। प्रेम से सब वर्कर लोग को भी रखा है और वर्कर लोग मेरे लिए मरते हैं, कभी मेरे पास कोई तकलीफ नहीं होता और सबका काम किया है। और मेरे को दादी का बिल्कुल सपोर्ट है कब और कोई तकलीफ नहीं। मेरे लिए छोटी छोटी बात में भी दादी मेरा सर्विस देता है, अच्छा संभालता है। और हम लोग को यूनिटी अच्छे में अच्छा है, साथ से जीवो साथ से मरो, बस वही और दिला से मैं मानता हूँ और सब लोग का आभारी हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जाते टाइम में आप लोग का मेरे को छोड़ो। और दूसरा एक गुजरात में दुआ गाता हूँ, वाह पहला वाह बने पवन, पहले वाह पहले पवन और समुद्र है। और वाह फले बादल फले फले नदी नानी सूरा बोला ना पड़े
મને આ તો યાદ આવી ગાતા થાય मैं आखा जिंदगी कष्ट ही बैठा है और तो अच्छे से वो मैं वो चौक नहीं कर सकता हूँ तो भी अच्छे कर सकता अरे मैं कटना घरों बदलेगा कटना भाड़ों में બદલાવા ક્યાંની વાતો નથી जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। अभी आप सब लोग ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, अभी मैं क्या बोलूं। बोलने को मुझे को खुशी से हमारे में बोल भी नहीं पाती हूँ। तो भी ठीक है, चलो अभी क्या हमारी हिस्ट्री में सबको इंटरेस्ट रहता है। तो मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मेरा 16 साल कंप्लीट हुआ, 17वें साल में मेरी शादी हो गई। वो भी अपने जो डेस्टिनी रहती है वो हिसाब से सब होता है। दादा की भी मम्मी नहीं थी और मेरी भी मम्मी नहीं थी, वो हिसाब से हमारा जरा जल्दी शादी हो गई। तो उसमें फ़ायदा भी रहा। सभी चीज़ में फ़ायदा और नुकसान दोनों रहता है। एक फ़ायदा कभी कोई चीज़ में नहीं रहता है। जल्दी शादी में फ़ायदा है, कभी लेट शादी में फ़ायदा है। तो हमारा जल्दी शादी हो गया, उसके लिए हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अपन जब छोटे रहते तो अपना दिमाग इतना खाली रहता है तो जो हिसाब से सामने वाला अपने को समझाया, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। अपना विचार इतना मजबूत नहीं होता है। आजकल के लड़के जो बड़ी उम्र में शादी करते हो, जल्दी उन लोग का डिवोर्स होता है, जल्दी मतभेद होता है। उसका कारण ही वो है, वो बहुत बड़ी उम्र में शादी करती है। तो उसके लिए वो लोग का विचार इतना पक्का हो जाता है कि वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा राज यही है कि हम लोग छोटी उम्र में शादी किया तो हम एक दूसरे को समझ सके और एक दूसरे को खुश रखे। इसीलिए मैं हमारा इतना साल निकला। कभी हम लोगों ने एक दूसरे से कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखी है। वो भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमें हुआ है। कभी दादा ने मेरे से कुछ नहीं मांगा है, मैंने दादा से कभी कुछ नहीं मांगा है। एक दूसरे को अनुकूल रहना है। अगर दादा बोले पंखा चाहिए, जैसे वो बिंदु बहन बोले मैं बोला चलेगा। तो दादा अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं 2 रजाई और लेती हूँ। दादा को गर्मी लगती है, दादा निकाल देते हैं। तो वो हिसाब से कभी झगड़ा नहीं होने का कारण वो रहता है। बाकी तो छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, और झगड़ा नहीं हुआ तो प्यार नहीं बढ़ता है। झगड़ा तो जरूरी है। वो तो हेल्थी है ना, झगड़ा तो करना है। अगर नहीं होता है तो कहाँ से खड़ा करने का સૌથી મોટો ઝઘડો ક્યારે થયો તમારા લાઈફમાં? બહુ મોટો ઝઘડો ના કરાય. મોટો ઝઘડો કરીને તૂટી જાય. નાનો કરવાનો. એમાં પછી એવો આનંદ થઈ જાય ને કે ના આપણે હરાવ્યા કે હરાવી એટલે બંધ. દાદીએ ચંદન નાખ્યો તો ત્યારે મોટો ઝઘડો. હા, નાટક કરવાનું. આપણે
मजा आए मनाना, हाँ, उसमें मजा है ना। मीठा झगड़ा वो उसको झगड़े को खींचना नहीं है। हाँ, अभी लगता है कि टूट जाएगा तभी छोड़ दे देगा, अगर पकड़ लिया तो टूट गया। दोनों साथ में बड़े हुए ना, दोनों वो सबसे बड़ी बात है कि दोनों साथ में बड़े हुए। दोनों को टाइम भी वही था कि एक्सपीरियंस दोनों को कम था, सब दोनों को एक ही लेवल से आए थे। मैं भी स्ट्रगल से, मेरा बचपन गया, दादा का बचपन भी स्ट्रगल से गया, तो एक दूसरे को मालूम था कि स्ट्रगल क्या है, भूख क्या है, जरूरियात क्या है, वो हम दोनों को मालूम था। तो उसके लिए भी जब लेवल नहीं होता है ना तो एक दूसरे का झगड़ा होता है ज़्यादा। दोनों को मालूम था कि भाई इसमें क्या है और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो झगड़ा कम होता था। अभी बड़ा होने के बाद झगड़ा ज़्यादा होने लगा है, ज़्यादा नहीं वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। पहले ही बोला उसका दिन ज्यादा होशियार है सबसे। वो दो में से एक होशियार ही रहता है। તમને ઊભા કરી દીધું ભાઈ બેબાથી કોણ वो तो ठीक है, वो तो दो घड़ी हंसने की बात है, जोक जोक तो चलती रहती है। लेकिन एक दादा के पास से बहुत कुछ सीखना मिल, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। कि सबसे पहला तो उसका कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। कोई भी हो, किसी को भी वो कन्विंस कर देंगे। किधर भी दादा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, जो काम ठान लिया है ना वो करके आएंगे। अभी भी ये 90 साल में भी उसने मन से जो नक्की किया है कि मुझे ये करना है तो कैसा भी करके वो कर लेंगे। वो उसका बहुत था, अभी भी वो करते हैं। और कन्विंसिंग, कोई भी कन्विंस नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे ना कैसे वो कन्विंस कर ही लेंगे। वो कन्विंसिंग पर अभी भी बहुत है। आपको भी तो किया। दूसरा एनकरेज बहुत करते हैं सभी को, मुझे भी बहुत एनकरेज किया है। शादी के बाद में सबसे पहले शॉर्ट में बता दूँ कि हमारी शादी हुई तभी हमारे समय में मैट्रिक तो 11th में था, तो मैं तो 10th में आई और शादी हो गई। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर हमारे इधर आए तो उधर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है कुमारिका में। एक साल के बाद में मैंने सोचा चलो कुछ करें, तो दादा ने बोला हाँ चलो करो सीखो। फिर मैंने एडमिशन लिया उस कॉलेज में, टीचर्स कॉलेज में। तो मेरे ससुर था, अब मेरे पिताजी और मेरे ससुर सब वो पहले के ज़माने के सब बड़े लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। तो उसने तो दादा को डांट दिया, ये क्या किया तूने, ये क्या सेठ कुटुंब की बहू किधर जॉब करने जाएगी, नौकरी कराएगा, तू क्या करता है, नहीं भेजने का है। तो दादा इतना स्ट्रांग रहे, कुछ भी बोले पिताजी। लेकिन उसने मुझे एक कोर्स पूरा करवाया। मैं पीटीसी का कोर्स किया 2 साल का, और उसमें दादा का इतना सपोर्ट था कि मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में फर्स्ट आ गया। उसके बाद में मेरे बेटी हुई, फिर तुरंत ही दूसरा बेटा भी हो गया। अभी मेरा एसएससी तो बच गया था, तो मुझे लगा अभी मुझे आगे भी पढ़ना तो है। तो मेरे दादा बोला पढ़ ले। मैं बोला अभी 2 बच्चे, और मेरा ससुर तो पहले का जो वडील रहते थे वो थोड़ा मिजाज वाले रहते थे, तो फिर दादा को संभालना और 2 बच्चे, तो कहते मैं हूँ ना, मैं संभालूंगा। तो मैंने प्राइवेट में एसएससी की एग्ज़ाम दी। तभी मेरा छोटा बच्चा था 2 साल का, तो उसी में भी मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स आए दादा की वजह से। दादा का सपोर्ट पूरा था कभी भी दादा। और फिर बाद में तो मेरे ससुर भी समझ गए, उसने भी बहुत सपोर्ट दिया मेरे को। कभी भी टाइम सर जो मेरा क्लास का टाइम नहीं रहता है वो टाइम पे वो खाना पीना सब एडजस्ट कर लेते। दूसरा उसने मुझे बेनिफिट मिला चॉल सिस्टम का। वो टाइम पे हम लोग चॉल में रहते थे, तो नहीं ये मैंने एसएससी का दिया तभी हम लोग अमरवाड़ी में रहते थे।
और कच्चे की चाल में जो मैंने पीटीसी किया तभी तो बच्चे नहीं थे, तो हम दोनों तीनों ही थे तो हो गया था। लेकिन एक कोचौल में रहने का ये भी फायदा रहता है कि बच्चे कहाँ बड़े हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है, समझ रहे। और फिर उसके बाद में फिर मैं तो पहले जिसे दादा के साथ बिजनेस में जुड़ गई थी, तो दादा को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था अकाउंट्स में, तो मैं बोला लाओ चलो ना मैं करके देती हूँ, क्या करना है। ऐसे भी पहले से बचपन से मेरे को अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर वो किया। फिर मेरे को लगा अभी मैं इनकम टैक्स में उधर जाने लगी, तो वो टाइम पे डिग्री का प्रॉब्लम आया, तो बोला अभी तो मेरे पास तो कोई डिग्री तो है नहीं, तो फिर मैं सोचा चलो गवर्नमेंट डिप्लोमा कर ले। दादा बोला कर ले मैं हूँ ना। तो मेरा तीसरा बच्चा हुआ तभी मैंने, वो भी छोटा सा, तभी मैंने जीसीडी का एग्ज़ाम दिया, वो भी मैंने अच्छी तरह से पास किया। और अभी मेरे को लाइफ में बहुत काम लगा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल थी तो बाद में थियोरिकली सीखने का था, तो ऐसे करके दादा का मुझे बहुत पूरा सपोर्ट मिला और एक दूसरे को सपोर्ट मिला। बिजनेस में मेरा सपोर्ट दादा को मिला, ऐसा लाइफ में दादा का सपोर्ट मुझे बहुत, माने एक दूसरे का सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। कोई अकेला आगे नहीं बढ़ सकता है, वो सबसे बड़ी बात है। और एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक अपने को जो मांगता है वो मिल ही जाता है। ऐसा भी नहीं हम नहीं मांगते तो वो भी नहीं, सबको मिल जाता है ऐसे। और फिर आगे तो भी जेएमसी का जितना आभार मानिए इतना कम है। क्योंकि हम लोग को 27 साल से इधर आ रहे हैं, 99 से इधर आ रहे हैं, 2001 से चलो ना पे ये वो दिन भी। उसके बाद में अगर हमारा लाइफ में बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, शादी होने लगी, थोड़ा फ्री होने लगे, बिजनेस भी अच्छा हो गया, जम गया था, तो सोचने तो पड़ेगा कि आगे क्या करेंगे। तो जेएलसी मिल गया, और अभी जेएलसी में तो जलसा ही जलसा है। और सुबह में आओ और काम पे लगो और आनंद लो, पूरा 24 घंटे का ऑक्सीजन ले लो। दादा को भी यहाँ पे पूरा टॉनिक मिल जाता है, 24 घंटे का टॉनिक ले लेते, ऑक्सीजन ले लेते। और मेरे को भी यहाँ पे बहुत मजा, पहले जैसा मोदी जी ने बताया वैसा बहुत मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं जल्दी किसी से मिक्स नहीं होती थी। ये जेएलसी की बदौलत मैं आज सबसे प्रेम से बात कर सकती हूँ। और पहले तो मैं जेंट्स लोग से भी बहुत कम बात करती थी, आज सब जेंट्स लोग सबसे भी बात करती हूँ। और ऐसा करते क्या इतना अपना जेएलसी का ग्रुप भी बढ़ गया, और धीरे धीरे सबसे इतने सारी फ्रेंडशिप हो गई इन्हें कि अभी किसको मैं अपना को, किसको दूसरे को ऐसा बोल नहीं सकती। तो अभी हमारे जो साथ का जो 7 वंडर्स का ग्रुप है, वो सब साथ में बहुत सारा बॉन्डिंग हो गया। वो भी ऊपर वाले की देन है कि हम सबका एक दूसरे का ऋणानुबंधन है, तो हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं। ऐसे तो इसमें से कोई किसी को नहीं पहचानता था, मोदी जी को भी नहीं मैं पहचानती थी, सबकी पहचान इधर आने के बाद में ही हुई है। तो ये ईश्वर का कोई संकेत था, तो इसी के लिए जेएलसी में हम आए और इतना तंदुरुस्त जीवन हमें मिला। और आगे भी जेएलसी की बदौलत और जूब स्कीम के बीच के हिसाब से हमारा जीवन तंदुरुस्त ही रहेगा, ऐसी मुझे बहुत आशा है। थैंक यू जेएलसी, थैंक यू ऑल जेएलसी फ्रेंड, थैंक यू आवर 7 वंडर एंड आप सभी लोग जो लोग ने हमें आशीर्वाद दिया है, शुभेच्छा दिए, वो सब का तहे दिल से शुक्रिया। प्रोग्राम अपने को पूरा कंप्लीट करने का दिन नहीं दादी के साथ हमारा स्टार्टिंग हुआ, शादी किया तभी मेरे पास 10 बाय 10 का गोली था। स्नान करते टाइम में बारी दरवाजा सब बंद कर देना मांगता था, उसको सिलाई का कुत्ता नहीं था। और इस तरह से, और मेरे पास आउट ऑफ इंडिया का भी इतना कस्टमर था कि मेरे पास मिलने के लिए उधर से मेरे पास आता था कि आप फोन देख लेते। चलो अभी जरा दीप्ति बहन और एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड
बाद में બધાને બોલો કેટલું બોલ્યા છો બધા चलो एक कटिंग करने का और मैं नाम बोलूंगा वही हिसाब से ये पैकेट देना चाहिए થેન્ક યુ વેરી મચ હરીશભાઈ હું આ હજી નવી જ છું અને બધાએ પોતપોતાના આવા લાગણી બધું શબ્દોમાં કીધું છે અને મને શબ્દોમાં કંઈ ખબર નથી ઓ સોરી मैं यहाँ पे नई हूँ और सबने अपने अपने भावार्थ फीलिंग्स सब दादी और दादा के लिए शब्दों में बोला है मुझे इतना उनके साथ इतना अनुभव नहीं है तो मैंने अपना थोड़ा अपने हाथ से कुछ छोटा सा फ्लावर बना के अपनी भावनाएं बताई है और मुझे ऐसा लगा कि जो फ्रेश फ्लावर होता है वो तो थोड़ी देर में मुरझा जाता है तो मुझे लगा कि ये उनका जो हमेशा का प्यार सम्मान और वो सब है वो इसी की तरह हमेशा रहे उनका प्यार और सम्मान उनको हमेशा बना रहे। तो मैं જાઓ જાઓ બોલ્યા હો જે બોલ नहीं हेल्प बंदा बेसी जજો બધા બેસી જાઓ ભાઈ ગાવાનું एक हमने देखा तो नहीं समय આ ચલાવો પાછળ વિડીયો બેઠ જાઓ જરા પ્લીઝ બિપિનભાઈ ગીતાબેન બધા બેસી જાઓ અરે દીપ્તિબેન જરા પ્લીઝ નૈનાબેન હવે બોલવાની બધા देखो मैं जो नाम बोलूं उसको ही वो पैकेट देने का है और ये जो है ना खास बांद्रा से सेव खमणी मंगाया हुआ है मुकेश अंबानी नीता अंबानी भी उसको ऑर्डर देते 80-80 किलो का ऑर्डर दिया था ये जो है ना आपको वहाँ यहाँ ही मिक्स करके बैठते ही खाने का मजा रहेगा तो यहाँ ही बैठने ना बाकी कोई भी वेतन जो आपको ना क्या छे
सर हस्बैंड एक कमरे में होता है, वाइफ दूसरे कमरे में। खास करके स्लीपिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ मैं आपको कि किसी को एसी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को मोबाइल पे देर तक बात करनी है तो दूसरे को लाइट सहन नहीं होती, बराबर। तो ऐसे मामले में दादी आप कैसे एडजस्ट करते थे, ये जानना है हम सबको। बस हमको आप क्या किया, कौन है, ये नहीं बोलूंगी मैं, पर आज आपको टाइम दे के ये बताना है कि ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सी चीज आई होगी कि भी दादा ने बोलोगे तू दूसरे कमरे में चली जा, मेरे को सोने दे, मत परेशान कर, ये सब होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है। लेकिन ये सब के बावजूद भी सुबह जब आप हंसते हंसते दोनों आते हैं, ड्राइविंग भी कर लेते हो इस एज में, और एक दूसरे का जैसे ध्यान रखते हो, आपकी केमिस्ट्री देख के लगता है कि आप दोनों में ऐसे एक जा दूसरे कमरे में, एक ये कमरे में, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आज की एज के हम तो जैसे मेरे छोटे आज जो झेंसी करके सब बाहर बहुत लोग बाहर निकले हैं, तो उनके लिए आप एक चीज ये जरूर बताना कि जब भी ऐसा कुछ मौका आए तब किस प्रकार से दोनों में केमिस्ट्री होनी चाहिए। Happy anniversary to you both. Happy anniversary to you both. दोनों की जोड़ी रब ने बनाई, लगे नजर ना दुआ है हमारी। दोनों की जोड़ी रब ने बनाई, लगे नजर ना दुआ। உடலும் சிவமயம் உயிரும் சிவமயம் உலகம் சிவமயம் சிவம் சிவமே கடலும் சிவமயம் காற்றும் சிவமயம் வானும் சிவமயம் சிவம் சிவமே நீரும் சிவமயம் நெருப்பும் சிவமயம் நிலமும் சிவமயம்। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके।